एक पिता अपनी 4 वर्षीय बेटी रिकी से बहुत प्रेम करता था। ऑफिस से लौटते वक्त वह रोज उसके लिए तरह तरह के खिलौने और खाने पीने की चीजें लाता था। बेटी भी अपने पिता से बहुत लगाव रखती थी और हमेशा अपनी तोतली आवाज में पापा पापा कहकर पुकारा करती थी। दिन अच्छे बीत रहे थे कि अचानक एक दिन रिकी को बहुत तेज बुखार हुआ। सभी घबरा गए। वे दौड़े भागे डॉक्टर के पास गए, पर वहां ले जाते रिकी की मृत्यु हो गई। परिवार पे तो मानो पहाड़ ही टूट पड़ा और पिता की हालत तो मृत व्यक्ति के समान हो गई। रिकी के जाने के हफ्तों बाद भी वे ना किसी से बोलते और ना बात करते, बस रोते ही रहते। यहाँ तक कि उन्होंने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया और घर से निकलना भी बंद कर दिया। आस पड़ोस के लोगों और नाते रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर वे किसी की न सुनते। उनके मुख से बस एक ही शब्द निकलता, रिकी। एक दिन ऐसे ही रिकी के बारे में सोचते सोचते उनकी आंख लग गई और उन्हें एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि स्वप्न में सैकड़ों बच्चियां परी बनकर घूम रही हैं। सभी सफ़ेद पोशाकें पहने हुए हैं, हाथ में मोमबत्तियां लेकर चल रही हैं। तभी उन्हें रिकी भी दिखाई दी। उसे देखते ही पिता बोले, रिकी मेरी प्यारी बच्ची, सभी परियों की मोमबत्तियां जल रही है, पर तुम्हारी बुझी क्यों है? तुम इसे जला क्यों नहीं लेती? रिकी बोली, पापा मैं तो बार बार मोमबत्ती जलाती हूँ, पर आप इतना रोते हो कि आपके आंसुओं से मेरी मोमबत्ती बुझ जाती है। ये सुनते ही पिता की नींद टूट गई। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वे समझ गए कि उनके इस तरह दुखी रहने से उनकी बेटी भी खुश नहीं रह सकती और वह पुनः सामान्य जीवन की तरफ बढ़ने लगे। तो मित्रों, किसी करीबी के जाने के गम शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता, पर कहीं न कहीं हमें अपने आप को मजबूत करना होता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाना होता है, और शायद ऐसा करना ही मरने वाले की आत्मा को शांति देता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जो हमसे प्रेम करते हैं वे हमें खुश ही देखना चाहते हैं अपने जाने के बाद भी। दोस्तों, आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।